अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर कोलार से मेरा ये मैसेज। आज मैं वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो बहुत सारे मुसलमान हो या गैरा हो, जो भी कैस्ट के हो, सबसे पहले कोलार को जाएं, हाँ मुसलमानों की मदद करें। मैं सोचता हूँ क्या मुसलमान कोलार का इतना कमज़ोर हो गया है, इतना मजलूम हो गया है, क्या खाने को खाना नहीं है मुसलमान के पास। सब ऐसे ही कुछ उनके इरादे लेकर कोलार की तरफ आए थे ही। मैं पूछता हूँ कि कोलार के सिवा और कोई गांव आपको नहीं मिलेगा जो सोशल वर्क करने के लिए कोलार की तरफ आते हैं। पहले मर्तबा वर्तुल प्रकाश साहब बैठे कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और सभी मुसलमानों के मैं मदद करना चाह रहा हूँ, आए और वो एमएलए बन गए इधर पे। उसके बाद केजे बाबू, गुजरी बाबू उर्फ वो आए कि मैं सबकी मदद करूंगा, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की सबकी कहकर वो आए। और चंद हमारे लीडर हजरत, चंद छोटे मोटे इंसान भी उनके पीछे भागे। और उसके बाद केजे बाबू फिर यहाँ से मुंह फिराकर चिकपेट में खड़ने के लिए चले गए। सोशल वर्क का इरादा लेकर आते हैं, लेकिन उनके दिलों में दूसरे दूसरे इरादे रहते हैं। ऐसे ही फिर और एक शख्स कोलार के अंदर एंट्री मारे हैं। एक मेरे मुसलमान भाई, और बहुत सारी जगह इमामत भी कर रहे हैं वो, और अच्छा नाम भी है उनका, और बहुत जगह मदद भी कर रहे हैं वो, हमने सुना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 5 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट सुनिया मैं कि हमारे इस कोलार के जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सीएम और श्रीनाथ, उनके बारे में वो बताएंगे कि कोलार में सैलाब आ गया था, कोलार डूब गया था। मैं बेग साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप से कहे बात, या कोई सीएमआर श्रीनाथ के जो पठुए हैं उनके बोलने के वजह से तुम बोले हो? क्योंकि ये मैसेज अगर तुम्हें सुनाया गया है तो बिल्कुल गलत है। ये कोलार में सैलाब आने के लिए ना कोई नदी है ना कोई समंदर है। कोलार की हिस्ट्री में आज तक कभी सैलाब नहीं आया, कभी कोलार नहीं डूबा। हमारे चंद हमारे आदमियों के तरफ से वो शांति नगर का और अहमदनगर का नाला ब्लॉक होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मर्तबा बहुत सारे जिलेधिकारी आए थे कोलार के अंदर, और बहुत सारे बार नाला पक भी कराया था। वो डी के रवि थे, जब भी नाला पक किया था वो वहाँ पर कचरा डालने की वजह से वो नाला ब्लॉक होता है और पानी ऊपर आ जाता है। कोई सैलाब नहीं आया कोलार के अंदर। और मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ बेग साहब से, कभी ये 5 सालों में या 4 सालों में भी जब से भी ये सोशल वर्क कर रहे हैं सीएमआर, जब से कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ इधर पे। आपने तो बताया कि मुसलमान हिंदू का दंगा होने के टाइम पे आके बहुत सारे मुसलमानों को साथ दिए। ये आपको किसी ने बताया है कि आपने अपने आप से कहा है? ये बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि टावर का इतना बड़ा मामला हुआ, टावर का मसला आया, मुझे बताओ कौन सा वैसा लीडर है आकर टावर के मसले में खड़ा था? कम से कम जब से मुंसामी हमारे एमपी साहब हैं, जब से वो जीते हैं, जब से वो टावर के पीछे पड़े थे, हैं किसी की औकात नहीं थी
कि उसको जवाब देने के लिए, और वो बहुत मेहनतों के बाद टावर को हाथ लगाने की कोशिश की। जब हमारा नौजवानों का जज्बा उबलने लगा, कोलार के अंदर माहौल बदलने लगा, उसके बाद वो देखकर हमारे अंजुमन शरियान अंजुमन के सदर साहब, जब उनको जरा जज्बा आया, लेकिन वो भी सो गए थे। जब आकर कुछ उसका मसला हल किया, कोई लीडर नहीं आया, कोई अन्ना नहीं आया इधर पर। और उसके बाद और एक बात बोलना चाहता हूँ बेग साहब को मैं, सबसे पहले तहकीक कर लो क्या हुआ था इधर पर, क्या नहीं, इधर माहौल क्या है। कोई उनके छेले बताने से आप बोलना मत, क्योंकि आप इज्जत वाले हैं, आप एक हाफिज हैं, आपकी इज्जत बहुत है। आप वो इन छेलों की बात सुनकर आप अगर स्टेटमेंट देंगे तो आपका नाम बदनाम होगा। मैं आप और एक बात कहना चाहता हूँ, मुरबागल के अंदर एक बहुत बड़ा यात्रा किया था मुसामी ने, वहाँ पर मुसलमानों के घरों को फतरे मारे, मुसलमानों के प्रॉपर्टियों को नुकसान किया। जब कोई अन्ना नहीं आया, जब कोई लीडर नहीं आया, जब कोई पुश डाला नहीं था, वो जो गलाटा होने के हमारे कोलार के अंदर भी कोई भी उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाए। आवाज़ उठाने वाला एक शख्स था, वो मैं। अभी मेरा वीडियो है, मुंसामी से मैं माफ़ी की तलब कहा, तुम मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए मुंसामी, मैं डायरेक्ट कहा था, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ गलत सलत बात कही थी कि मुसलमान पंचर डालने वाला है, मुसलमान चिकन बेचने वाला है, मुसलमान को अपने माँ बाप को पालने की हैसियत नहीं है। मुंसामी ने हमारे पर तहमत लगी थी। जब उसको जवाब देने वाला ये कि शख्स है मुनीर, कोलार के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई उसको जवाब नहीं दिया। मैं उससे तलब किया तो मुसलमानों के पास माफ़ी मांगना होगा, लेकिन हमारा कोई लीडर नहीं, कोई अन्ना नहीं, कोई नहीं आया। कोसे कोसे दंगे में आकर ACM श्रीनाथ आकर हल कर दिया मसला। आप सबसे पहले तहकीक करें, उसके बाद अपना जो भी है वीडियो और जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद देना। और परसों में आपने कांग्रेस में नजर आए, फिर इधर CMR की तारीफ करें और वहां पर जाकर कांग्रेस में नजर आए। आप कहते हैं कि मैं रशीद साहब मुझको बुलाए थे और मैं गया था और मुझे अनजाने में मुझे गले में शाल डाल दिया। कोई हम छोटे बच्चे नहीं, कोई हमारे गले में कुछ लाके डाल दे। तुमने एक बात कहा कि जो क्वालिटी है वो इंसान को सब चाहता है, लेकिन ये बात सही है, क्वालिटी है आपके अंदर, लेकिन हम छोटे बच्चे तो नहीं, कोई आकर हमारे ऊपर शाल डाल दे, पानी डाल दे, उसी लिए। और अब एक बात की थी आपने कि अब एक बात कही थी कि मैं अलग अलग ये पूरे कोलार क्षेत्रों में अलग अलग MLA को मैं काम करूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अलग अलग MLA से काम करने से आदमी अगर से एक जगह एक पार्टी काम किया तो उसकी इज्जत रहेगी। आपका बोलने का मतलब है आप BJP को काम कर सकते हैं, और आपको कैसा पता है इंसान। और मैं कहना चाहता हूं, आप कौम का दर्द लेकर आए हैं, कौम को साथ देने को आए हैं तो ठीक है, कोई अपने मतलब से काम ना करें। जितने भी कोलार के अंदर आए हैं, मैं सोशल वर्क हूँ, मैं कौम का दर्द लेकर आया हूँ। सब उनका फायदा उठाने का सोचते हैं, वो सब दिखावे के लिए वो सोशल वर्क कहते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, किसी की शाल ना ओढ़े, किसी की पार्टी में ना जाए। आप सेक्युलर होकर काम करें, हिंदू और मुसलमान को लेकर काम करें, और आप किसी का भी एक धब्बा ना लगा ले, मैं जो पार्टी का हूँ वो पार्टी का हूँ। बस मैं इतनी बात कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। और काम करें, दिल से करें, मतलब से ना कोई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।